अर्हन्ते सुहभक्ति सम्मत्तम दंसणेन सुविशुद्धम। दंसणेन सुविशुद्धम शीलम विषय विरागो नाणं पुणकेरिसं भणियम्। अर्हन्ते सुहभक्ति सम्मत्तं दंसणेन सुविशुद्धम् शीलं विषय विरागो नाणं पुणकेरिसं भणियम्। अर्हन्ते सुहभक्ति, अर्हंत भगवान में सुहभक्ति अर्थात शुभ भक्ति का होना सम्मत्तम सम्यक्त्व है। अर्हंत भगवान में भक्ति का होना सम्मत्तम अर्थात सम्यक्त्व है। दंसणेन सुविशुद्धम जो कि दर्शन से है ना, सम्यक दर्शन से जो है वो सुविशुद्धम और विशुद्ध हो जाता है। अर्थात जिनेन्द्र भगवान के प्रति भक्ति होना सम्यक्त्व है और वो सम्यक्त्व सम्यक दर्शन से और विशुद्ध हो जाता है ना। दंसणेन, दंसणेन सुविशुद्धम और दर्शन से और जो विशुद्ध है। शीलम विषय विरागो और विषय विरागो शीलम विषयों से विरक्ति होना शील अर्थात शील है ना। विषयों से विरक्ति होना यही हमारा सबसे बड़ा शील है। नाणम पुणकेरिसं भणियम् है ना। नाणम नाम ज्ञानम, पुण मन और केरिसम, केरिसम का मतलब कीदृशम कैसा, भणियम कहा गया है। अर्थात इसके अतिरिक्त और ज्ञान क्या है, किसके अतिरिक्त, जो सम्यक्त्व से विशुद्ध हो और शील से युक्त हो। इससे अतिरिक्त और ज्ञान क्या हो सकता है। कितनी सुंदर बात है। ज्ञान क्या, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या, जो दर्शन से विशुद्ध हो और शील से युक्त हो, वही सच्चा ज्ञान है। उससे अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं। फिर से एक बार अर्थ करें। अर्हन्ते सुहभक्ति सम्मत्तम, अर्हंत भगवान के प्रति भक्ति शुभ भक्ति होना सम्मत्तम अर्थात सम्यक्त्व है। और जो कि दंसणेन सुविशुद्धम जो कि दर्शन से, ये सम्यक ज्ञान का विशेषण है। सम्यक ज्ञान कैसा, दंसणेन सुविशुद्धम ऐसे इस दर्शन से जो विशुद्ध है। शीलम विषय विरागो नाणम और विषय विरागो शीलम विषय से विरक्ति रूप एक शील होता है, उन सब से युक्त होता है नाणम ज्ञानम। पुणकेरिसं भणियम् बताओ और कैसा जानना चाहिए। अर्थात भाव ये समझिएगा कि ज्ञान जो है वो दर्शन और चारित्र से युक्त होता है। अपन पढ़ते ना, दर्शन ज्ञान चारित्राणि दंसन नाण चरित्राणि। तो सम्यक ज्ञान कैसा होना चाहिए, सम्यक ज्ञान की शोभा अथवा सम्यक ज्ञान का अलंकार क्या है, तो दोनों चीज होनी चाहिए। तो अलंकार सम्यक ज्ञान की सुंदरता है। मान लीजिए ये सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान से पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान की शोभा केवल सम्यक दर्शन से भी नहीं है, बल्कि शीलम अर्थात शील भी होना चाहिए। उसे कहते हैं नाणम, है ना। नाणम पुणकेरिसं भणियम्। इसके अलावा और ज्ञान क्या है, कहने का भाव यह है कि सम्यक ज्ञानी वो है, सम्यक ज्ञानी वो है जिसके पास सम्यक दर्शन भी है और सम्यक चारित्र भी है ना। ज्ञानम शून्यम क्रियाम बिना, ज्ञान शून्य है क्रिया के बिना। कई बार हमको ज्ञान बहुत हो जाता है, हम ज्ञानी कहलाने लग जाते हैं,
लेकिन आचार्य कुंतकुंज स्वामी की ये गाथा स्पष्ट रूप से ये कहती है कि ज्ञान होने मात्र से कार्य नहीं होगा जब तक कि उसको शील रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो हमको समझनी है। पहली बात तो शीलम, शील का मतलब यहाँ पर क्या लेना है। जैसे हम प्रायः कहते ना कि ये व्यक्ति तो अच्छा है किंतु इसका शील सही नहीं है। शील का मतलब यहाँ पर चारित्र से लेना है ना, चारित्र। और कैसा चारित्र? विषय विरागो शील, अर्थात वास्तविक रूप से चारित्र उसे ही कहते हैं जहां विषयों से विरक्ति आ जाए। जो ज्ञान विषयों से विरक्त नहीं करता है वो ज्ञान केवल भार है, उस ज्ञान से हम किसी प्रकार की सिद्धि नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी विषयों में आसक्ति, ऐसी आसक्ति कि बहुत ज्यादा आसक्ति। ज्ञान के प्राप्त होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार के व्रत नियम से मतलब जीवन में नहीं प्राप्त करना, है ना। ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी आगे महाव्रत लेने के परिणाम न होना, ये सब ज्ञान शून्यता का कारण है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त है तो ज्ञान के साथ साथ चारित्र भी होना चाहिए, साथ में चारित्र भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह ज्ञान भी शून्य है। इसलिए और दूसरा एक तो शील बताया है ना कि ज्ञान के साथ साथ जैसे हमको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान के साथ जैसे मान लीजिए कि हम भोजन करने बैठे और अचानक हमारी खीर की कटोरी में एक कोई अचानक छोटी सी कोई चीज या मच्छर आकर के गिर जाए तो हमें तुरंत उसका ज्ञान हो जाता है। तो देखो जैसे ही ज्ञान हुआ हम तुरंत उससे विरक्त हो गए, हम तुरंत उससे दूर हो गए। जैसे हमको पता चला कि वहां आग लगी है तो हम तुरंत वहां से दूर हो जाते हैं। जैसे हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इससे हमें दूर रहना चाहिए, तो तुरंत हम उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। तो जैसे ही हमको किसी चीज का सही लौकिक पे तो देखते हैं, जिससे संबंधित हमको सही ज्ञान हो जाता है उससे हम दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान जब होता है इस जीव को, ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान जब होता है इस जीव को तो अपने आप विषयों से विरक्तता आ जाती है, अपने आप संसार से वैराग्यपना आ ही जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो समझना वह ज्ञान केवल मान का कारण बनता जा रहा है, वह ज्ञान केवल मान का कारण बनता जा रहा है। अर्थात अगर हमारे अंदर उसके मतलब ज्ञान के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा है और ज्ञान को हम बहुत सही तरह से सीरियसली उस ज्ञान को लेते जा रहे हैं तो ज्ञान जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विषयों से विरक्ति आती जाती। और स्वाभाविक है हम सब में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है या जो आता है, या महाराज जी वगैरह में आचार्य ऋषि के संग में देखिएगा इतने साधु, सब युवा सब अखंड ब्रह्मचारी के धारी साधु और सब एक से एक अच्छे एजुकेटेड साधु, सब ने सुना आचार्य ऋषि से और सुनते सुनते ही तुरंत वैराग्य को प्राप्त हुए और घर बार छोड़ करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गए। तो ये कैसे हुआ परिणाम? ज्ञान हुआ और विरक्ति हुई। ध्यान रखना, अगर विरक्ति नहीं है, संसार से वैराग्य नहीं है तो वो ज्ञान केवल भार है। जैसे पंडितों का ज्ञान, जैसे पंडितों का ज्ञान होता है, वो ज्ञान तो कर रहे हैं, खूब ज्ञान हो रहा है, किंतु उस ज्ञान के साथ विषयों में भी उतनी ही प्रकार से आसक्त है। उसी तरह से एयर कंडीशन में बैठ करके अपना स्वाध्याय आदि करना है, या उसी तरह से विषयों में लोलुपता है, किसी प्रकार का संयम नहीं, किसी प्रकार के व्रत नियम चारित्र नहीं, जीवन में अणुव्रत दूर दूर तक नहीं, महाव्रत की तो बहुत बात दूर है, अणुव्रत को जो हम पालन कर सकते हैं वो अणुव्रत लेने के भी भाव नहीं, तो फिर जितना भी पढ़ो उसका कोई भाव नहीं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत मुझे ध्यान में आ रहा है, हमारे गुरुजी हमको सुनाया करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार कोई बहुत बड़ा विद्वान आचार्य ऋषि के पास पहुंचते हैं और बड़े गर्वोक्ति से पूछते हैं कि साहब महाराज जी आपने कितनी बार समय सार पढ़ा है ना, आप जो इतनी बड़ी बातें करते हैं आपने क्या समय सार कितनी बार पढ़ा?
हमने तो मतलब 100 बार पढ़ लिया, कम से कम 100 बार समय सार का अध्ययन कर लिया, ऐसा कहा। आचार्य श्री कहते हैं, पूछा गया कि आचार्य श्री आपने कितनी बार समय सार पढ़ा, गर्वोक्ति के साथ, बड़े अभिमान के साथ कि आपने कितनी बार पढ़ा। हमारा जितना चिंतन समय शुद्ध और आध्यात्मिक चर्चा हम करते हैं उतनी आपके में कहाँ होती है। तब आचार्य श्री ने बहुत सुंदर जवाब दिया और उन्होंने यही कहा कि साहब मैंने तो एक बार समय सार पढ़ा कि मेरे तो कपड़े उतर गए। सोचिए, मैंने तो एक बार समय सार पढ़ा और मेरे तो कपड़े उतर गए। तुमने 100 बार पढ़ा तो क्या किया, तुमने 100 बार पढ़ा तो क्या किया। यह है वैराग्य, नाणम विषय विरागो इसको कहते हैं। पढ़ते जाओ और पढ़ते पढ़ते ही तुरंत उसको अपनाते भी जाओ। उन सब चीजों को जितना हम पढ़ रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारते भी जाएं, उसको कहते हैं वैराग्य, उसको कहते हैं ज्ञान। वरना तो पढ़ा है उससे क्या मतलब। एक उदाहरण और भी मैं देना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। मुंबई में हमारा स्वाध्याय चलता था डॉक्टर सुहास जी के घर पर। डॉक्टर सुहास जी और डॉक्टर मोनिका जी दादर में रहते हैं, वहां हमारा स्वाध्याय चलता था। बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय चलता था। पहले इतनी धार्मिक प्रवृत्ति में नहीं थी, इतनी धार्मिक धारणा नहीं थी, यहाँ तक कि प्रतिदिन दर्शन करने का भी शायद कभी कभी छूट जाता था और ऐसी स्थिति थी। लेकिन स्वाध्याय क्या किया उन्होंने, इतना अच्छा स्वाध्याय किया। वहां रक्तकरण, शावकाचार, द्रव्य संग्रह, पुरुषा सिद्धि उपाय आदि सभी जो वैसिक ग्रंथ है उनको इतने अच्छी तरह से पढ़ते गए। और जो भी चीज आज रक्तकरण शावकाचार में आया कि हरी पत्ती में बहुत सारी चीजें होती है, जीव होते हैं, तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को नहीं खाना चाहिए। लीजिए, तत्काल डायरी में उन्होंने नोट किया, नहीं साहब हम नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद मतलब जैसे जैसे श्रावकाचार तो आप समझते ही हैं, श्रावकाचार में सामान्य कैसे अष्टमूल गुण की बात आई, तत्काल नियम लिया और अपनी डायरी में नोट किया कि आज से हम अष्टमूल गुण का पालन करेंगे। सप्त व्यसन की दुर्दशा के बारे में जब उन्होंने जाना कि सप्त व्यसन कितने भयानक और कितने भयंकर हैं, तुरंत उन्होंने नियम अपनी डायरी में लिख लिया कि अब सप्त व्यसन। और जब जाते थे आचार्य श्री के पास सब नियम लेकर के आते थे। और इतने धीरे करके उनकी स्थिति इतनी बढ़ गई कि आचार्य श्री से जाकर के उन्होंने 2 प्रतिमाएं ले ली। विचार कीजिएगा, उनका जब सामायिक का समय होता है तो काउंटर पर लिखा हुआ हो जाता है कि सामायिक का टाइम है। तो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर्स आज तक तो लंच टाइम होता है, ऐसा सुनने में आता था। ये कौन से डॉक्टर्स है जिसमें ये सामायिक का टाइम। और उन्होंने अपने उस पेशे से न जाने कितने ही लोगों को शाकाहारी बना दिया, कितने ही लोगों को मांस छुड़ा दिया, रात को खाना छुड़वा दिया। कहने का भाव यह है कि ज्ञान अगर हमें अर्जित हो और उसको फिर जीवन में अप्लाई नहीं करें, हम तो वहीं रह गए उपदेश दे करके, हम तो अपनी प्रतिमाओं को धारण नहीं कर सके। किंतु उनकी इतनी विशेषता देखी मैंने, हमने उनसे कहा भी कि आपने इतना जल्दी डिसीजन कैसे ले लिया। तब उन्होंने यही कहा, नहीं भैया जी आपने जो पढ़ाया वो, और उसके बाद आचार्य श्री के संग में जा करके जो हमारे संस्कार पुष्ट हुए वो इतने हो गए। और फिर अगर इस समय अगर हमने इसको नहीं धारण किया तो फिर आयुबंध का समय तो यही है, 50 से 60-65 के बीच में ही आयुबंध का होता है। और यदि हमने इस समय व्रतों को अंगीकार नहीं किया तो बाद में 70-75 साल के बाद अगर हम व्रतों को अंगीकार करेंगे तो उसका क्या प्रयोजन। इसलिए हमको व्रत अंगीकार करना है। और उन्होंने व्रतों को अंगीकार किया और इतनी बखूबी के साथ, इतनी रुचि के साथ, इतने इंटरेस्ट के साथ वो अपने व्रतों को पाल भी रहे। अपनी ही सोसाइटी में बहुत सुंदर सा छोटा सा एक कुआं बनवाया, नीचे भी छन्ना ऊपर भी छन्ना है ना, और अच्छी तरह से लाते हैं पानी और बहुत शुद्धता के साथ अपना काम चल रहा है। कहने का भाव है कि ज्ञान उसे ही कहते हैं जो चारित्र्य के रूप में परिवर्तित हो। हमें केवल कोरा ज्ञान अर्जित नहीं करना है। कोरा ज्ञान अर्जित करेंगे तो उससे कभी भी हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होना है। शीलम विषय विरागो, अर्थात विषयों के प्रति विरक्तता नहीं आए तो ज्ञान अर्जन करने से क्या फायदा। हम उतनी ही आसक्ति से संसार में रमण कर रहे हैं जितनी आसक्ति से कुंद कुंद का कुंदन पढ़ने से पहले भी कर रहे थे। तो फिर कुंद कुंद का कुंदन पढ़ने से क्या फायदा। कुंद कुंद का कुंदन पढ़ने के बाद वो अध्यात्म की झलक हमारे जीवन में भी आनी चाहिए, जो अध्यात्म परोसने की कोशिश आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमारे लिए की, जो एक भेद विज्ञान की दृष्टि देने का प्रयास आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमारे लिए किया है, वो अगर दृष्टि हमारे अंदर न झलके
तो फिर इस स्वाध्याय का क्या है? इसलिए हम आपसे कहते हैं, हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि शीलम विषय विरागो, शील अर्थात चारित्र वो है जो विषयों के प्रति विरक्त करे, हमको विषयों से हटाए, उसको ही हम शील कहते हैं। तो ज्ञान अरिहंते सुह भक्ति, अरिहंत के सम्मतम किम, सम्यक्त्व क्या होता है? अरिहंत के प्रति भक्ति करना, और जो कि दंसणेन सुविशुद्धम, दर्शन से सुविशुद्ध हो, दर्शन से अत्यंत विशुद्धता को प्राप्त हुआ हो। शीलम विषय विरागो, और जो ज्ञान मतलब ज्ञान यही है, अरिहंत के प्रति अच्छी तरह से भक्ति करना, सम्यक ज्ञान, दर्शन से अर्थात सम्यक दर्शन से जो विशुद्ध है वो है ज्ञान, और विषयों से विरक्त रूप शील से जो युक्त है वो है ज्ञान। बस नाणम पुण्य केरिसम भणियम, इसके अतिरिक्त और ज्ञान है भी क्या, है ना? तो वो है ज्ञान। हमें चित्रकला अच्छी आती है, कोई मतलब नहीं उस ज्ञान से। हमें गिटार बजाना अच्छा आता है, क्या मतलब उस ज्ञान से। हमें व्यापार करना बहुत अच्छी तरह से आता है, हम अपने गणित में बहुत मास्टर हैं, उन सब ज्ञान से कोई मतलब नहीं। ये वो ज्ञान है जो हमें भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित करता है और हमें चारित्र की ओर बढ़ने को प्रेरित करता है। वो ही ज्ञान हमारा सच्चा ज्ञान कहलाता है। तो ऐसे ही कल ज्ञान पढ़ा था, आज उस ज्ञान का और विशेष विश्लेषण किया है आचार्यों ने, और कहा कि अरिहंत भगवान के प्रति अच्छी भक्ति करना, जो सम्यक्त्व है वो सम्यक्त्व ही ज्ञान है, और दंसणेन सुविशुद्धम, दर्शन से जो विशुद्ध है, सम्यक दर्शन से जो, अर्थात सम्यक दर्शन से विशुद्ध का मतलब जिसके पहले सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान। गौतम स्वामी को कितना ज्ञान था, विचार करें आप, 500 शिष्यों को पढ़ाते थे वो, 500 शिष्यों को अपने आश्रम में पढ़ाते थे, लेकिन और जबरदस्त ज्ञान था, सब कंठस्थ था, बिना किसी आश्रय के धड़ाधड़ याद था, सब कुछ पढ़ाते थे, इतना अच्छा ज्ञान था। किंतु सब ज्ञान कैसा था? मिथ्या ज्ञान था। और जैसे मानस्तंभ को देखते हैं और पूरा मान उनका गल जाता है और फिर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी उनका ज्ञान सम्यक्त्व शब्द को प्राप्त होता है। तो पहले श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद जो फिर हमारा ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। और शीलम विषय विरागो, विषयों से विरक्त रूप जो शील है वो ही सम्यक ज्ञान जानना चाहिए। आइए फिर जिन वचन महिमा, जिनेंद्र भगवान के वचनों की महिमा क्या है, आखिर इस जिनवाणी की क्या महिमा है? भैया जी आप इतना इन जिनवाणी के वचनों को बारे में बोल रहे हैं, तो आखिर इनकी क्या विशेषता है? इसके बारे में यहाँ पर आचार्य कुंकुन स्वामी, है ना, अष्टपाहुड़ के दर्शन पाहुड़ में जिन वचनों की महिमा की सुंदर सी गाथा यहाँ पर बताते हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। जिण वयण मोसहमिणम, जिण वयण मोसहमिणम, विषय सुह विरेयणम अमिद भूयम, जिण वयण मोसहमिणम, विषय सुह विरेयणम अमिद भूयम, जर मरण वाहि हरणम, क्षय करणम सव दुखाणम। लैसे जिन वयणमो सहमिणम, विषय सुह विरेयणम अमिद भूयम, जर मरण वाहि हरणम, क्षय करणम सव दुखाणम। पुनः एक बार, जिण वयणमो सहमिणम, विषय सुह विरेयणम अमिद भूयम, जर मरण वाहि हरणम, क्षय करणम सव दुखाणम। कैसे हैं जिनेंद्र भगवान के वचन? जिण वयण, जिन वयणम, जिण वयणम माने जिनेंद्र भगवान के वचनम, जिन वचनम, जिनेंद्र भगवान के जो वचन है कैसे हैं? तो कहते हैं जिन वयणम, ओ निकलेगा यहाँ पर,
ओसहम, 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 ओसहम का मतलब औषधम, जिणवयणम ओसहम, जिनवचनम औषधम, औषधम, इदम, इदम औषधम, अर्थात जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वो कैसे हैं? औषधम, अर्थात औषध के समान है, जो क्या करते हैं? विषय सुह विरेयणम, विषय पंचेंद्रियों के विषयों के सुख का विरेचन करने वाले हैं, है ना। विरेयणम का मतलब क्या? विरेचन करने वाले हैं, अर्थात जिन वचनों के, जिन वचन रूपी औषधि ऐसी है जो विषय सुख रूपी, विषय सुख का विरेचन करने वाली है। विरेचन का अर्थ क्या है? दूर करने वाली, विषय सुखों को, इंद्रियों के सुखों को विरेयण अर्थात दुख दूर करने वाली है। और फिर कैसा है? जिनवयणम कीदृशम अमिद भूयम, अमिद, अमिद का मतलब अमृत, अमृत भूतम, और अमृत के समान है। कितनी अच्छी बात, अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचन अमृत के समान हैं। अमृत का मतलब क्या? जिसको पीने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाए उसको कहते हैं अमृत। और वास्तविक सही है, इस जिनेंद्र भगवान के वचनों का पान करने के बाद हम भी अजर अमर हो सकते हैं। जैसे कि कल पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ना कि वही शुक्ल ध्यान के वो दो भेद हैं, उसके माध्यम से हम धीरे धीरे सभी गुण स्थानों को पार करके सिद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, तो हम भी अजर अमर बन सकते हैं। अमिद भूयम अर्थात अमृत भूतम। और क्या विशेषता है? जर मरण वाही हरणम, जर माने जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण अर्थात मरण, अर्थात वृद्धावस्था और मरण रूपी वाही, वाही माने व्याधि, है ना, इस व्याधि को हरणम दूर करने वाले हैं। और सब दुखाणम क्षय करणम, और सभी दुखों का क्षय करने वाले हैं। जिनेंद्र भगवान के वचन, फिर से देखिएगा, जिनेंद्र भगवान के वचनों की कितनी विशेषता यहां पर बताई। जिनेंद्र भगवान के वचन औषधि के समान हैं, जो कि विषयों के सुखों का विरेचन करने वाले हैं, उनको दूर करने वाले हैं। अमिद भूयम अमृत के समान मधुर है। जर मरण वाही हरणम, जरा और मरण रूपी व्याधि को हरण अर्थात दूर करने वाले हैं। सब दुखाणम क्षय करणम, और सभी प्रकार के दुखों का क्षय करने वाले हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। थोड़ा समझें, जिनेंद्र भगवान के वचन आखिर ऐसी क्या महिमा है? तो टीकाकार ने इसमें दो विशेषण दिए हैं। जिन वचनम, जिन वचन के क्या दो विशेषता बताई है? आखिर जिनेंद्र भगवान की वाणी को इतनी महत्ता क्यों? तो इसके लिए उन्होंने दो विशेषण बताए हैं। एक तो कहा है सर्वज्ञ वीतराग भाषितम, क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ और वीतरागी के द्वारा कहा गया है ना। कहते हैं वचनों की प्रामाणिकता किससे आती है? वक्ता की प्रामाणिकता से। वक्ता प्रामाणिक हो तो वचनों की प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। तो यहां हम ये कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचन प्रमाणभूत हैं। एक बार जो उन्होंने कह दिया वो ही सत्य है, तो वचनों की सत्यता कैसे आ रही है? वक्ता की प्रामाणिकता से, क्योंकि वक्ता प्रामाणिक है हमारा। वक्ता प्रामाणिक कैसे है? क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और वीतरागी। सर्वज्ञ का मतलब जो तीनों कालों के तीन सर्वज्ञ, सर्वम जानाति सर्वज्ञ सामान्य रूप से, अर्थात तीनों लोक के तीनों कालों की बात एक समय में आंवले हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह एक साथ जानते हैं, वे होते हैं सर्वज्ञ, है ना। तो ऐसे सर्वज्ञ जो बताया है कि कैसे हैं, तो सर्वज्ञ ऐसे सर्वज्ञों के द्वारा कही गई बात है। देखिए, आधा अधूरा जिस व्यक्ति का ज्ञान है उसकी बात हमारे लिए प्रामाणिक नहीं हो सकती है, इसलिए हम ऐसे व्यक्ति की बात को प्रामाणिक नहीं मान सकते। और हमारे जिनेंद्र भगवान, कई युवा हमसे प्रश्न करते हैं और हमेशा तर्क भी करते हैं कि हमारे भगवान ने जो बात कही है वो ही सत्य है, उसका क्या प्रमाण है? और भी जो लोग कह रहे हैं वो भी तो बात सत्य हो सकती है
है ना, हमारे ही भगवान ने कहा, उस बात को हम कैसे सत्य माने? उसके लिए दो तर्क बताए जाते हैं कि पहला तो है सर्वज्ञ वीतरागी भाषितम, क्योंकि सर्वज्ञ और वीतरागी के द्वारा कहा गया है। हम इसलिए इनको प्रामाणिक मानते हैं कि ये सर्वज्ञ थे, ये सब कुछ जानते थे और फिर उन्होंने अपने दिव्य ध्वनि में कहा। और जब तक अधूरा ज्ञान था तब तक कुछ नहीं बोले, बिल्कुल मौन रहे। आपने देखा होगा पंच कल्याणकों में या पुराणों में भी आप पढ़ते होंगे कि मुनिराज तीर्थंकर स्वामी जो होते हैं वे दीक्षा लेने के बाद मौन होते हैं, अखंड मौन होता है, कहीं कोई प्रवचन नहीं करते। जैसे हमारे मुनिराज वर्तमान में प्रवचन करते हैं, वैसे तीर्थंकर आदि दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल अखंड मौन होता है, अखंड मौन, कुछ भी नहीं बोलते। और तब तक नहीं बोलते जब तक कि उनको केवल ज्ञान नहीं हो जाता। और फिर केवल ज्ञान होता है तो रोम रोम बोलता है, रोम रोम से दिव्य ध्वनि खिलती है। कहने का भाव कि हमारे यहाँ पर वक्ता तब तक नहीं बोलता है जब तक कि वो प्रामाणिक नहीं बन जाता, और प्रामाणिक होने के लिए सर्वज्ञ नहीं हो जाता। तो हमारे भगवान चूंकि सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ इसलिए हैं क्योंकि जो सर्वज्ञ में जो कारण है, सर्वज्ञ नहीं होने में कौन कारण है? ज्ञानावरणी कर्म। उस ज्ञानावरणी कर्म का जिन्होंने क्षय कर दिया है तो वो सर्वज्ञ हो गए, इसलिए। और दूसरा है वीतरागी, इनको किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। जिसको किसी से राग द्वेष हो वो तो ऊपर नीचे कुछ बातें मिला जुला करके और फिर अपनी बात को कहता है। हमारे भगवान में किसी के प्रति कोई न राग और न द्वेष, वस्तु का यथार्थ स्वरूप उन्होंने बताया है, इसलिए हमें इस पर विश्वास है। इसलिए हम कट्टरता से कहते हैं कि साहब जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहेंगे। अन्य मतावलंबी में आप देखना कि जो अधिक पूजा करता है उसको वरदान, और जो प्रतिकूल जाता है उसको अभिशाप दिया जाता है, अभिशाप दिया जाता है। हर क्षण क्षण में तुम मेरे प्रतिकूल गए, ये कमंडल से पानी निकालो और ये धड़ाधड़ शाप दे दिया, तुम मेरे अनुकूल हो, जाओ बहुत बहुत आशीर्वाद। वहां तो राग द्वेष की प्रवृत्ति देखी गई है, लेकिन वीतरागी की अवस्था बहुत अलग है। जैसे कहा जाता है कि एक दही के ग्लास जिसमें दही निकाल दिया, ग्लास खाली, अब हम अगर उसमें दूध डालेंगे और फिर वापस निकालेंगे तो बताओ क्या होगा? दूध फटेगा कि नहीं? फटेगा। अर्थात किसी राग द्वेष से सहित व्यक्ति के अंदर कोई ज्ञान दिया जाए तो वो ज्ञान निश्चित रूप से विकृत होकर के दूसरी तरफ आएगा। लेकिन बात जहां पर वीतरागी की है, भला वीतरागी क्यों किसी के प्रति राग द्वेष करेगा? राग द्वेष का कारण क्या है? मोहनीय कर्म, और उस मोहनीय कर्म का क्षय कर दिया। ऐसे मोहनीय कर्म के क्षय से वीतरागी बने, ज्ञानावरणी कर्म के संपूर्ण क्षय से जो सर्वज्ञ बने, ऐसे सर्वज्ञ और वीतरागी हमारे भगवान हैं। इसलिए मुझे अपने भगवान पर विश्वास है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, इसमें किसी भी प्रकार का राग रपेट नहीं है। ऐसा। और दूसरा है हेतु हेतुमत भाव सहितम, हेतु हेतुमत भाव सहितम, अर्थात हेतु क्या, हेतु मत क्या, हेतु क्या और हेतु का मतलब हेतु वाला कौन? उपादान और निमित्त, सीधी सी बात, उपादान और निमित्त दोनों को महत्व जिसमें दिया गया। अकेले उपादान शक्ति को नहीं बल्कि निमित्त को भी जहां पर प्रधानता दी गई है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का वचन है। इसलिए ये बहुत बड़ा प्रामाणिक वचन हमारे लिए है। ऐसे जिनेंद्र भगवान का वचन औषधि के समान है। क्या मतलब होता है औषधि के समान? जैसे हमें कोई व्याधि हो, जैसे हमको कोई रोग हो गया, तो जब हम कोई औषधि लेते हैं तो औषधि लेने के साथ ही अब अंदर जितने भी मतलब बुराइयां थी या जो भी दोष थे इस शरीर के, वे सब दोष नवद्वार में से धीरे धीरे करके सब दोष विरेचन हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो जिस प्रकार औषधि को स्वीकार करने पर रोग के जितने भी दोष थे वे दोष धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के वचनों में भी ऐसी ताकत है कि जैसे जैसे जिनेंद्र भगवान के वचनों को हम सुनते जाते हैं, हमें भी सांसारिक पंचेंद्रिय विषयों के सुखों से विरेचन हो जाता है। वो सुख भी हमारे धीरे मतलब जो सांसारिक इंद्रियों के प्रति हमारी जो लालसा है वो भी अपने आप दूर हो जाती है। तो इसलिए इदम ओसहम, ये औषधि के समान है जो कि विषय सुह विरेयणम,
विषय सुख का विरेचन करने। ये विरेचन शब्द औषधि से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित है। जैसे औषधि हमारे अंदर जाती है कि जितने अगुण है, दुर्गुण है, अतत्व है, उन सब का धीरे धीरे मलमूत्र आदि के द्वारा विरेचन हो जाता है। तो वो विरेचन अर्थात गुण दुर्गुण जो है वो सब दूर हो जाते हैं। ऐसे दुर्गुणों को दूर करने वाली हमारी यह जिनवाणी भी उस औषधि के समान है, जो औषधि शरीर में स्थित दोषों को दूर करती है, और जिनवाणी हमारी आत्मा में स्थित दुर्गुणों को दूर करती है। अमिद भूयम, अमृत के समान है। अमृत में क्या विशेषता होती है? अमृत मधुर भी लगता है, और अमृत जो है उसको पान करने के बाद व्यक्ति अजर अमर बन जाता है। उसी तरह जिनवाणी के वचन जितने भी हैं सब मधुर है, अच्छे लगते हैं। जब भी आप इनको सुनेंगे, सुनने में मन लगेगा। 1 घंटा कहाँ हो गया पूरा अपने को पता भी नहीं चला। तो जिनवाणी के वचनों की महिमा है। तो ऐसे अमृत तुल्य होते हैं, और उसका पान करने वाला व्यक्ति भी ठीक उसी तरह अजर अमर बन जाता है, जिस तरह से अमृत का पान करने वाले व्यक्ति को अजर अमर कहा जाता है। और उसके बाद जर मरण वाहि हरणम, जर मने बुढ़ापा, मरण मने मरण। सबसे बड़ी व्याधि हमारी कौन सी है? यही तो है, जन्म जरा रोग। 3 व्याधि बताई जाती है। चलो जन्म को यहाँ पर हटा दिया, मरण बता दिया, तो मरण होगा तो जन्म तो जरूर होगा। तो मरण और जरा, बुढ़ापा। मैंने पिछली बार भी कई बार कहा है कि बुढ़ापे रूपी रोग को दूर करना है। बुढ़ापे में बहुत सुखी होना चाहते हैं तो स्वाध्याय की धुन लगा दीजिएगा, स्वाध्याय की चर्चा करते रहिएगा। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था ना, कि जैसे एक बेटा माँ मतलब अपनी माँ को ढूंढते हुए मेले में ढूंढ रहा है, उससे पूछा जाता है कि बेटा तुझे भूख लग रही है, तो एक ही रोना रोता है, बस माँ। तुझे कुछ प्यास लग रही है तो एक ही बात कहता है कि नहीं बस माँ, है ना। उससे कहते हैं कि कहीं और तुझे कहीं जाना है, कहीं और जाना नहीं, उसने एक ही चीज बोलता है माँ। अर्थात सब कुछ उसके सामने प्रस्तुत करने के बावजूद भी वो केवल मात्र अपनी माँ को ही याद करता है। इसी प्रकार हम संसार के कितने भी विषय सुखों में उलझे क्यों नहीं, परंतु फिर भी हमें जिनवाणी को निरंतर ध्यान रखना चाहिए, सतत इसका स्मरण करते रहना चाहिए, तभी हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। सब दुखाणम क्षय करम, लास्ट पंक्ति है, अर्थ समझ ले, विशेष अर्थ अपन बात पे समझेंगे। सब दुखाणम, सभी दुखों का क्षय करने वाले। सभी प्रकार के दुख का मतलब है 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक तो शारीरिक दुख, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले, एक मानसिक दुख जो हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, और एक आगंतुक दुख है नहीं किंतु हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसे तीनों प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला ये जिनेंद्र भगवान के वचन है, उनसे प्राप्त ये सब में ज्ञान है। ऐसे समय ज्ञान का अभ्यास करने में हमारा मन लगे, हम सब जिनवाणी का खूब अभ्यास करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए जिनवाणी माता